देंगे तो हमें नोटबुक में एक एक पॉइंट हमें नोट करना है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए ये जो सेशन है दोस्तों, ये जो ग्रेजुएट है हम ये हमें बहुत कुछ फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि जो भी लीडर आज इस पैनल पे उपस्थित है, जिन्होंने भी ग्रेजुएट का सेशन किया है, आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। अगर हमें भी हमारी जिंदगी सच में बदलना है तो हमें एक एक पॉइंट लिख कर रखना है। और इसके साथ में हमारे जो भी परिचित जन है, अगर हमें ऐसा लगता है। सॉरी दोस्तों, था तो उनको भी हमें, तो हमारे जो परिचित जन है उनको भी हमें इनवाइट करना है, एसएमएस करना है, कॉल करना है, या उन्हें लिंक शेयर करना है और उनको यहाँ पर हमें उपस्थित करना है, क्योंकि उनकी भी जिंदगी बदल जाए। तो ऐसा सेशन आज से शुरू हो रहा है। तो इसके बारे में रवि जी सातो सर ने भी बहुत इस सेशन अटेंड किए, पैसा देकर अटेंड किए। उनका एक्सपीरियंस बढ़िया है, उनको नॉलेज बहुत बढ़िया है। तो हमें उनको सुनना है और हमारी लाइफ चेंज करना है। तो मैं अभी आपके और रवि जी सातों के बीच में ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सभी के डिजिटल क्लैपिंग में बुलाने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातो सर। सर आप आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए, माननीय रवि जी सातो सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। इस पैनल पर फिर एक बार मेरे जो सबसे पसंदीदा विषय है, मेरे जीवन में जिस विषय ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है और जिस विषय ने मेरे जीवन के बहुत सारे सपनों को साकार किया है और बहुत सारे सपने अभी साकार होने की डगर पर है, उस विषय पर बात करने के लिए मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आदरणीय पालोदे सर ने इस पैनल को तैयार किया, इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। और आप सभी साथी जो इस पैनल पर 1 तारीख से अपना समय दे रहे हैं, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस कृतज्ञता के सेशन की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने कल आपको बताया कृतज्ञता का मतलब क्या है। आभार प्रकट करना, किसी को थैंक यू कहना, किसी ने हमारे लिए किसी काम को किया है तो उसके प्रति उपकृत होना। ये हम रोज के जीवन में हमारे करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस आभार प्रकट करने की काम को हमारी अगर आदत बना लेंगे साथियों, तो ये आदत हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हम सभी साथी नेटवर्क की फील्ड से है और हम सभी साथियों को जब हम नेटवर्क करते थे या करते हैं अभी भी, तो शुरुआती दौर में हमको एक किताब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी गई और उस किताब के बारे में बहुत ज्यादा हमें उसका प्रमोशन किया गया था। उस किताब का नाम है सीक्रेट। हम सब जानते हैं, रोंडा बायन नाम की एक लेखिका ने उस किताब को लिखा, उसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई और उसके बहुत सारे वीडियोज हम यूट्यूब पर देखते भी गए। हमने देखा उसको बहुत बार, पढ़ा भी होगा उस किताब को। लेकिन साथियों, मैंने भी पढ़ा उस किताब को, लेकिन जो बातें मेरी पढ़ते वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन लगा कि इस किताब में वो नॉलेज है, वो ऐसा एक सूत्र है, एक ऐसा उसमें एक जिसको हम बोलते हैं कि मैजिक है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और फिर मुझे जब पता चला कि उसके कोई लाइव सेशन भी होते हैं, तो उस समय उस लाइव सेशन को मैंने पैसा देकर ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया साथियों, उस दिन से मेरे लाइफ में जो बदलाव आए, वो शायद मैं ना सेशन नहीं करता तो कभी भी नहीं आते। मेरे विचारों में जो परिवर्तन आया,
मेरे आचार में जो परिवर्तन आया, वो शायद मैं कभी नहीं ला पाता। हम सब ने वो किताब पढ़ी है, लेकिन उस किताब की लेखिका ने भी और एक किताब लिखी है जिसका नाम है जादू, मैजिक। अब नाम पढ़ के ये लगता है कि यार ये कोई जादू के बारे में किताब होगा, लेकिन ये जादू के बारे में किताब नहीं साथियों, हमारे जीवन में जादू लाने के बारे में किताब है। और आज सभी लोग हम उसी जादू के बारे में आज से आने वाले कुछ दिनों तक बात करेंगे। देखो, ये जो सफर है ये शुरू होता है 2000 साल पहले, है ना। 2000 साल पहले एक, जैसा हमारी गीता है, कुरान है, बाइबल है, ऐसे एक धर्म ग्रंथ में इस रहस्य के बारे में लिखा गया था, है ना। क्या लिखा गया था? वो एक वाक्य था। कौन सा? मैं पढ़ के बताता हूं आपको। जिसके भी पास है, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, है ना। कितना अजीब वाक्य है, कितना अजीब सेंटेंस है साथियों, कि इसको पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में बहुत सारे विचारों का माहौल उठना शुरू हो जाएगा कि जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। अगर हम इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों के साथ अगर हम जोड़ के देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएंगी। अब हमने इसको पैसे के बारे में जोड़ा, तो एक बात देखिए, जिसके भी पास पैसा है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ साथियों? इस दुनिया में अमीर और अमीर बनता जाएगा और गरीब बनता जाएगा, ये उसका मीनिंग निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये एक पहेली थी जो धर्म ग्रंथ में दी थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द डाल के, अलग अलग बातें डाल के इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, और हजारों कोशिशों के बाद इस पहेली का जो जवाब सामने आया, वो एक शब्द था साथियों। कौन सा शब्द? वो शब्द था, इस पहेली का जो जवाब था वो एक शब्द में छिपा था, और वो शब्द था कृतज्ञता। अब इस कृतज्ञता शब्द को इस वाक्य में अगर हम डालेंगे तो ये वाक्य कैसा बनता है? जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। बराबर है। मतलब हम अगर किसी, हमारे जीवन में जितने जितने भी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, हम जितने भी क्षेत्र में है, चाहे वो हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, वैयक्तिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी करते हैं और जहां हमें जो कुछ भी मिलता है उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो हमको मिलेगा नहीं। उल्टा हमारे पास जो भी है वो हमसे वापस ले लिया जाएगा। और ये हर धर्म ग्रंथ में ये बात को लिखा है, हर धर्म ग्रंथ में इसके ऊपर बात हुई है, इसका यूज भी हुआ है। कुरान में भी एक वाक्य लिखा है और उसमें ये लिखा है, खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो, मतलब कृतज्ञ न हो, तो मेरा दंड भी सचमुच गंभीर होगा। देखो, ऊपर वाला दंड तो देता नहीं, लेकिन उसके काठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो असर जरूर दिखाती है साथियों, है ना। और ये जो कृतज्ञता है ना, ये कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के माध्यम से कार्य करती है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के माध्यम से कार्य करती है।
जो नियम हमारे संपूर्ण सृष्टि को, हमारे पूरे जीवन को संचालित करता है, कौन सा नियम है वो? हम सबको जिसके बारे में बहुत बार बताया गया है, वो नियम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये आकर्षण का नियम जो है, ये सृष्टि में अणु से लेकर तक सारे ग्रहों की गतियों तक जितनी भी सारी ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा को कंट्रोल करता है, शासित करता है। और ये नियम क्या कहता है पता है? ये नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम क्या है? समान ही समान को आकर्षित करता है। और यही आकर्षण का नियम, यही आकर्षण का सिद्धांत है जो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को, सारी पेशियों को एक जग एक सार एक जैसी पेशियों को जोड़ के रखता है और हमारा शरीर बनता है, क्योंकि हम भी ऊर्जा से बने हुए हैं। और ये समान ही समान को आकर्षित करता है, ये जो आकर्षण का सिद्धांत है, ये हमारे जीवन में हर क्षेत्र में काम करता है। हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम करो। और ये आकर्षण का नियम हमारे विचार और भावनाओं पर कार्य करता है। हमारे जैसे विचार रहेंगे, हमारी जैसी भावनाएं रहेगी, उस विचारों के अनुरूप, उस भावनाओं के अनुरूप हमारे जीवन में सारी घटनाएं होती रहेंगी। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है, जिस घटनाओं के परिणाम हमारे हमारे साथ ऐसे होते हैं कि उस परिणामों के लिए हम किसी और को दोष देना चालू करते हैं, किसी और को जिम्मेदार ठहराना चालू करते हैं, हम परिस्थितियों पर सब लाद देते हैं। लेकिन ये बात समझ लो दोस्तों, आज हम जिस भी हाल में है, जिस भी माहौल में है, जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति के लिए दुनिया का कोई भी तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। बस केवल और केवल हम ही जिम्मेदार है। क्यों? उस समय पर हमारी विचार और हमारी भावनाएं जिस तरीके की थी, उसका परिणाम आज हम जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति के उत्तर में आया है। इसलिए हम जहां पर है, उसके लिए हमें किसी और को दोष या और किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं। ये सब हमारे विचार और भावनाएं ही थी जो हमको यहां तक लेकर आई थी। जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम पाते हैं। अब कोई नौकरी करता है और वो नौकरी करते वक्त ये बात कहता होगा कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता। किसके पास में पैसा कम है तो ये सोचता है कि यार मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब किसी का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं तो वो अब उसका दोष किसी अपने पार्टनर पे देता होगा कि यार मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा ही नहीं मिला है। और ये जितनी भी बातें हम करते हैं हमारे जीवन में, ये सारी बातें हमारे तरफ पलट के आती है, क्योंकि हम हमारे हमें मिली हुई नौकरी के प्रति कृतज्ञ नहीं है, हमारे हमें मिले हुए पार्टनर के प्रति कृतज्ञ नहीं है, हमारे पास जितना धन है उस धन के प्रति कृतज्ञ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये आकर्षण का सिद्धांत काम करता है और ये कृतज्ञता का सिद्धांत काम करता है। जो आप जिसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो जितना भी आपके पास में है उसको फिर से वापस ले लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसके विरुद्ध सोचते हैं कि मैं जो भी नौकरी कर रहा हूं, मैं मेरी नौकरी में खुश हूं, उस नौकरी के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, मेरे पार्टनर के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, मेरे जीवन में मेरे पास जितना भी पैसा है उस पैसे के प्रति कृतज्ञ हूं, और चाहे जो भी क्षेत्र में आप, जिस भी क्षेत्र में की बात हम करेंगे, उस क्षेत्र में आपको जो भी मिला है उसके प्रति आप अगर कृतज्ञ है, तो आपके जीवन में ये सारी बातें फिर ज्यादा ज्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाएगी। देखो, हमने बचपन में पढ़ा है, स्कूल में जाते थे, हमने पढ़ा है मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट के तरफ कोई भी धातु आकर्षित होता है ना। मैग्नेट उस धातु को, जैसा कि लोहे का टुकड़ा रखा तो उस लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। उसी तरीके से ये कृतज्ञता भी एक चुंबकीय शक्ति है। ये एक चुंबकीय शक्ति है। और आपके पास जितनी ज्यादा, हमारे पास जितनी ज्यादा कृतज्ञता होगी ना, चुंबक की तरह हम उस क्षेत्र की कृतज्ञता, जिस क्षेत्र में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उस क्षेत्र में समृद्धि हमारी ओर आकर्षित होती रहेगी। क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, समान ही समान को आकर्षित करता है।
हमने हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी कहावतें सुनी है, कही है कि जो भी जाता है वो लौट कर आता है। हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं। हम जो भी देते हैं वही पाते हैं। जिंदगी हमें देती नहीं, लौटाती है। ये सारी जो कहावतें हैं ना साथियों, उसी नियम का वर्णन करती है, जिस नियम का वर्णन एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। उन्होंने एक सिद्धांत लिख दिया, हम सबको दिया है। क्या सिद्धांत है वो? उसने एक खोज के निकाला था, एक सिद्धांत निकाला था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमने सबने पढ़ा है। तो ये न्यूटन का जो सिद्धांत है, ये न्यूटन का सिद्धांत कृतज्ञता पर भी लागू होता है। क्योंकि अगर हम जिसको किसी चीज के बारे में धन्यवाद देते हैं या उस चीज के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो धन्यवाद देना मतलब क्या है? हम देने की बात कर रहे हैं। तो धन्यवाद देने की क्रिया ये हम कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो उसकी प्रतिक्रिया है पाना। मतलब धन्यवाद देने की क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उत्पन्न करती है। मतलब हम जो भी देते हैं ना, वो हमें वापस मिलता है। जो भी हमें वापस मिलता है। और इस कृतज्ञता के बारे में हर धर्म ग्रंथ में लिखा है, हर धर्म ग्रंथ में। मोहम्मद ने कहा था, आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। मतलब हमारे पास हमको जो भी मिला है उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ रहेंगे तो हमको और मिलती रहेगी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। किसी चीज का कोई कारण नहीं है, केवल कृतज्ञता ही एक कारण है। भगवान कृष्ण ने कहा था, उन्हें दो जो भी दिया जाता है वे उसी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो ये सारी बातें साथियों हर धर्म ग्रंथ में इस कृतज्ञता के बारे में लिखी गई है। और एक बहुत बढ़िया लीडर थे। उस लीडर की एक उस लीडर का एक वाक्य है साथियों। क्या वाक्य है? जब भी आप सुबह उठे, जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दे। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण आपको नजर नहीं आता है तो दोष आपका है। अनगिनत चीजें हमको इस सृष्टि ने, इस परमपिता परमात्मा ने हमको दी है, जिसके प्रति हम हर सुबह से शाम तक कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने इस कृतज्ञता का यूज किया है, इस कृतज्ञता को अपने जीवन में लाया है, उन लोगों ने उनके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हासिल की है, ये कृतज्ञता की वजह से उन लोगों की गणना आज महापुरुषों में की जाती है। ऐसे कई नाम है साथियों। महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है, मार्टिन लूथर लूथर किंग है, दलाई लामा है, शेक्सपियर है, प्लेटो है। अनगिनत नाम है जिन लोगों ने उनके जीवन में कृतज्ञता का यूज किया, इस्तेमाल किया, और बहुत सारे नए नए आविष्कारों को जन्म दिया, नई नई उपलब्धियों को हासिल किया, और आज हम उनको महापुरुष मानते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने जितनी खोज की है ना, उतनी खोज शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन जब उनको पूछा गया उनकी उपलब्धियों के बारे में, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैंने केवल दूसरों को धन्यवाद देकर ये सब कुछ हासिल किया है। और वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक थे। सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक थे। न्यूटन को पूछा गया कि उनके खोजों के पीछे ऐसा क्या है कि उन्होंने इतनी खोज की है। उन्होंने बताया कि जितने भी लोगों के माध्यम से मैं इन सारी खोजों को कर पाया हूं, उन सारे लोगों के प्रति मैं रोजाना कृतज्ञता व्यक्त करता था, इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। ये सारी बातें साथियों गलत नहीं है, ये सब सच्ची बातें हैं। ये सारी सच्ची बातें हैं। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में कृतज्ञता को उतारा है,
उन उन लोगों ने उनके जीवन में जिस जिस क्षेत्र में उस कृतज्ञता को उतारा है, उपलब्धियां हासिल की है, उपलब्धियां हासिल की है। दूसरी बात, इस कृतज्ञता के माध्यम से हमारे जीवन को हमको अगर बेहतर बनाना है, हमारे जीवन में हमें कामयाबी हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कौन है, आप इस वक्त कहाँ पे है, आपकी परिस्थितियां क्या है। लेकिन अगर इस कृतज्ञता का वापर करना, यूज करना आप चालू कर देंगे, तो ये कृतज्ञता मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पूरे जीवन को बदल देगी, आपके पूरे जीवन को बदल देगी साथियों। ये कौन से क्षेत्र में काम नहीं करती, हर क्षेत्र में काम करती। मैंने आपको कल बताया, आप आपके आर्थिक क्षेत्र में इस कृतज्ञता का उपयोग करके आपके आर्थिक परिस्थितियों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस कृतज्ञता का उपयोग करके आपके स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं। आप संबंधों के क्षेत्र में इस कृतज्ञता उपयोग करके बिगड़े हुए संबंधों को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे संबंधों को और ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम इस कृतज्ञता का यूज कर सकते हैं साथियों। और ये कृतज्ञता का यूज करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें हासिल की है। वो इतने बुरी सी बुरी परिस्थिति में थे, लेकिन जब उनको पता चला कि ये कृतज्ञता का यूज करके हम इस परिस्थिति से उबर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, उन्होंने उसी दिन से इस कृतज्ञता का यूज करना चालू कर दिया दोस्तों। अब ये कृतज्ञता यूज करने के लिए एक जादुई फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? एक ही बात है, जानबूझकर धन्यवाद शब्द के बारे में सोचे और कहे। जानबूझकर किसी भी चीज के लिए धन्यवाद कहने के बारे में आप सोच सकते हो और उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो। आप जितनी बार जादुई शब्द के बारे, ये जो शब्द है धन्यवाद, इसके बारे में अधिक सोचेंगे, उसको कहेंगे, उतनी ज्यादा कृतज्ञता आप खुद महसूस करेंगे। आप जानबूझकर धन्यवाद, जितना धन्यवाद के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, महसूस करेंगे साथियों, उतनी ज्यादा समृद्धि आपको उस क्षेत्र में, आपके जीवन में दिखाई देना शुरू होगी। लेकिन इसके लिए हमको ये कृतज्ञता का अभ्यास हमारे जीवन में रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। हम ये देख सकते हैं कि हम हमारे जीवन के कौन से क्षेत्र में विपरीत परिस्थिति में है, बुरी परिस्थिति में है, उस क्षेत्र में भी आप यूज कर सकते हो, उस क्षेत्र में भी आप यूज कर सकते हो साथियों इसको। और ये जो है, ये वैसे तो मैंने जो सेशन किया था कृतज्ञता का, ये 28 दिन का सेशन था। रोज 1 घंटा मैं इस सेशन को अटेंड करता था। बहुत सारे लोग, साथियों ने, मेरे साथियों ने भी अटेंड किया है। लेकिन अभी हम इस सेशन को 28 दिन चला पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है बीच में ही जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच आ सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्षेत्रों में ये 28 दिनों का जो पूरा अभ्यास है, ये अभ्यास हम आने वाले 8 दिनों के भीतर कर पाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा स्पीडली भी मुझे जाना पड़े, या फिर हो सकता है एक एक दिन मैं 2 या 3 दिन का अभ्यास एक ही दिन में करूंगा। लेकिन शुरुआत हम आज से कर चुके हैं, शुरुआत हम आज से कर चुके हैं। और आज पहला दिन है, तो पहले दिन हमको क्या करना है साथियों? सबसे पहले, सबसे पहले आप सभी को, मेरे समेत सभी को, आज एक डायरी और पेन लेकर बैठना है। और आपको आपके जीवन में क्या क्या चाहिए, आपके सपने क्या क्या है, आपको कौन से क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल करना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो। मान के चलो कि मेरा सपना है, मेरे पास में एक बहुत ही बेहतरीन कार होनी चाहिए, चाहे उसकी कीमत 5 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो। मुझे एक ऐसा घर चाहिए
जो मेरे सपने का घर मैंने सोचा है, चाहे वो कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, अगर मेरा सपना है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा एजुकेशन ले, तो उस एजुकेशन के बारे में, उनको कौन से कॉलेज में पढ़ाना है उस कॉलेज के बारे में, चाहे मेरे संबंधों में मुझे किस तरीके का सुधार चाहिए उस सुधार के बारे में, जो भी आपको लिखना है, आज आपको वो लिख डालना है। जो भी लिखना है लिख डालो, सोचो मत कि ये बहुत ज्यादा है क्या, ये बहुत बड़ा है क्या, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या। ये किसी किसी चीज के बारे में हमको कोई भी बात सोचनी नहीं है, कोई भी बात सोचनी नहीं, बस लिखते चले जाइए। चाहे वो 5 बातें हो, 10 बातें हो, 20 बातें हो, 50 बातें हो, लिखते चले जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों, अगर इस कृतज्ञता का आप यूज करना चालू कर देंगे, इस कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, तो आप एक एक लिखे हुए बात को पूरा होता हुआ देखेंगे, और आप उस पर काट मारते चले जाएंगे कि ये मेरा पूरा हो गया, ये मुझे मिल गया, ये मेरी बात पूरी हो गई। गारंटी है साथियों, क्योंकि मैंने भी लिखा था तो बहुत सारी बातें मेरे साथ में भी हुई है, और मैं अब नई नई बातें लिखना शुरू कर रहा हूं। अब कौन से क्षेत्र में हम लिख सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बता देता हूँ। सिंपल बता देता हूँ कि देखो, हर इंसान को लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुझे कोई बीमारी ना हो, मैं एकदम फिजिकली फिट रहूं, मेरे शरीर में मेरे जितने भी अंग है, मेरे हाथ है, पैर है, आंखें है, कान है, नाक है, मेरा हृदय है, मेरा लीवर है, ये सारे जितने भी अवयव है, इन सारे अवयवों के बारे में आप लिख सकते हो कि मैं, मेरा हृदय 100% स्ट्रांग चाहता हूं, मेरे हाथ पैर एकदम अच्छे चाहता हूं, ताकि मुझे किसी लाठी काठी का सहारा ना मिले। आप स्वास्थ्य और शरीर के बारे में लिख सकते हो साथियों। आपके करियर के बारे में लिख सकते हो। आपको जिस क्षेत्र में करियर बनाना है, उस करियर के बारे में लिखिए कि मुझे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, मुझे इस कंपनी में काम करना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये पोस्ट हासिल करनी है। लिख डालो साथियों। धन के बारे में, पैसे के बारे में, आप कितना पैसा चाहते हो, आपको, आपके सपने क्या है, उस सपने की सपना पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। चाहे आपका घर का सपना हो, गाड़ी का सपना हो, चाहे फॉरेन टूर का सपना हो, चाहे दुनिया घूमने का सपना हो, जो भी सपने होंगे आपके, बस आपको आज लिख डालना है। सोचना कुछ भी नहीं है, बस लिखते रहिए, लिखते रहिए। संबंधों के बारे में लिखिए। हो सकता है आपके संबंध सबसे अच्छे हो, तो उनको और ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए उन संबंधों के बारे में लिखो। अगर आपके संबंध किसी से खराब है, तो उन संबंधों को अच्छा बनाने के बारे में लिखो। आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं होंगी कुछ, उन इच्छाओं के बारे में लिखो। बस लिखते चले जाओ साथियों। आपको कोई भौतिक वस्तुएं चाहिए, जैसा मैंने कहा, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपके घर में आपको पूरी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, जैसा एक करोड़पति के घर में होता है कि उसके घर में जाने के बाद में हम देखते हैं, अरे बाप कितना बढ़िया घर है, कितनी सुविधाएं हैं, कितने सारी चीजें हैं। लिख डालिए, उन पे केवल उन करोड़पतियों का अधिकार नहीं है, अधिकार हमारा भी है। वो सारी चीजें बनी ही हमारे लिए है, लेकिन हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो चीजें हमारे पास नहीं आती। हम उन चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए वो चीजें हमारे तक नहीं आती। हम उन पैसों के बारे में कृतज्ञ नहीं होते, इसीलिए वो इतने सारी मात्रा में धन हमारे पास नहीं आता। और ये जो चीजें आपने लिखी है, ये सारी चीजों को आप सोचिए कि आपको कब चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, इसके बारे में नहीं लिखना, कब चाहिए, सब सब लिख डालिए। आज का पहला दिन है हमारा, आज हमको केवल एक ही बात करनी है, बस लिखते रहना है। और देखिए साथियों, जो लिखते हैं ना वो होता है, जो सोचते हैं वो होता जरूर है, लेकिन उसे समय लगता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो नजरों के सामने होता है, और जब उसको हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। मैं अगर किसी, सपना है मेरा कि मेरे पास में बेहतरीन कार हो, तो जब मैं लिखूंगा, उसको पढ़ते रहूंगा, तो वो कार का मेरे पास आने का सफर शुरू हो जाना तय है साथियों, वो शुरू हो जाता है। तो लिखते रहना ये बहुत बड़ा काम है।
हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है, बहुत सारे कोच को सुना है। उन्होंने एक बात कही है कि साथियों, आपको जो चाहिए ना, वो लिख कर रखिएगा। और हो सके तो जो चाहिए वो आपके नजर के सामने रहे, इस ऐसी जगह पर लिख के रखिएगा। बहुत बार हमने सुना है। लिखिएगा आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी कार चाहिए, आपके बेडरूम के दीवार पर लिख के रखिएगा। आपके जो हॉल है, जहाँ सिटिंग रूम है, उस सिटिंग रूम में लिख के रखिएगा। कौन क्या कहेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए वो उससे फर्क पड़ता है। इसलिए आज जो पहला है, आज का पहला दिन है हमारा, इस दिन को हमको एक ही काम करना है कि हमको क्या चाहिए वो बस लिखते रहना है, लिख के रखना है आज। चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन लिखने से जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें आप ही के लिए बनी है और वो इंतजार कर रही है आपके पास आने का। लेकिन आप उस चीज को बुला ही नहीं रहे हो, आपने वो लिखा ही नहीं, आपने उसके बारे में केवल सोचा है, लेकिन वो आपके पास आए इसके प्रति आप कभी कृतज्ञ ही नहीं थे। इसलिए वो चीज आपका इंतजार कर रही है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना, तब उस चीज को पता है कि आज तो इसने लिख डाला, अब तो मुझे वहां तक पहुंचने का सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर कैसे तय होगा, ये आने वाले दिनों में हम सभी जानेंगे साथियों। मेरे जीवन में और जिन जिन लोगों ने इस कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारा है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे बदलाव। सबसे बढ़िया बदलाव ये आया है साथियों सबके जीवन में, कि वो कभी भी निगेटिव नहीं होते, वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं। इसीलिए उनके तरफ कोई निगेटिव विचार भी नहीं आता, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे तरफ केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव आते रहता है। निगेटिव का हमारे तरफ आने का रास्ता बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक घटनाएं घटे, ऐसे सकारात्मक विचार हमेशा आपके साथ पास आते रहे, तो केवल और केवल आने वाले 8 दिन इस कृतज्ञता की यात्रा में, जिसको मैं आनंद यात्रा कहता हूँ, हमेशा आनंद यात्रा कहता हूँ, इस कृतज्ञता की आनंद यात्रा में अपनी अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपके साथ आपके परिवार वालों को भी ये बातें पता चले, आपके दोस्तों को भी पता चले, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए, और उनके जीवन में भी उनके सपने पूरे हो, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना साथियों। बस इस सेशन में आने वाले 8 दिन तक उनको बुलाना है। यहाँ पर हमने जैसे कहा, ना किसी बिजनेस की बात होगी, ना किसी प्रोग्राम की बात होगी, ना कोई बिजनेस का प्रमोशन होगा। यहाँ तो हम साथ सभी लोगों के जीवन में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए आए हैं। हाँ, जब बिजनेस आएगा, बिजनेस मोड में जाएंगे, तब बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब तक वो हमारे सामने नहीं आता, तब तक हम लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, लोगों को किस तरीके से सकारात्मक बनाकर उनके जीवन में अच्छा बदलाव किस तरीके से ला सकते हैं, उस पर ही हम काम करने जा रहे हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं साथियों, और मैं आप सबके प्रति नमन वंदन, सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों का साथ पहले दिन से हमारे साथ में है, और ये जारी रहेगा सफर, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप कल आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। कम से कम आपके एक साथी के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम आप बनने का सोचेंगे, और एक साथी को यहाँ अगर लेकर आएंगे, तो साथियों देखिए, जो देते हैं हम वही पाते हैं। अगर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आया, उसका परिणाम आपके जीवन में अच्छा बदलाव आने में भी होगा। क्यों? क्योंकि जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो सोनू शर्मा, उसके वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात पसंद आई मन में मुझे उनकी, कि जिंदगी हमें देती नहीं, जिंदगी हमें लौटाती है, और वो भी सूद समेत। तो हमने जो दिया है, अगर अच्छा दिया है, तो सूद समेत हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हमने गलत दिया है, तो सूद समेत हमें गलत भी मिलेगा। ये सारी बातें निर्भर करती है हमारे विचारों और हमारे भावनाओं पर। और मैं जानता हूं, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति अच्छे विचारों वाला है, अच्छी भावनाओं वाला है, सबका अच्छा चाहता है। तो जरूर
ये कृतज्ञता उनका भी अच्छा ही होने वाला है कृतज्ञता के माध्यम से, और अच्छा ही करने वाली है। तो साथियों, आप सभी ने मुझे सुना। आदरणीय प्रशांत सर ने व पालोदे सर ने मुझे जो समय दिया, उसके लिए उन सब, आप सबके प्रति भी, और प्रशांत सर, पालोदे सर के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उस परम पिता परमात्मा के प्रति, कि जिन्होंने मुझे एक माध्यम बनाया है आप तक ये सारी बातें पहुंचाने का। तो उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ, और यही रुकता हूँ साथियों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी। आपने जो भी आज नॉलेज दिया, सच में जिंदगी हमारी आज से बदलने वाली है। तो दोस्तों, समान ही समान को आकर्षित करता है। और दूसरी बात, जिंदगी हमें देती नहीं, लौटाती है। जैसी विचार और भावना हमारी होती है, वैसी घटना हमारे जीवन में होती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सच में अगर हमारे जो भी सपने हैं वो हमें लिखना है नोटबुक में। और वो जो सपने हैं, वो सपने के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो सच में हम बड़े बनने वाले हैं। तो सर, आपने आज जो भी हमें नॉलेज दिया, जबरदस्त नॉलेज दिया, इसके लिए सब पैनल की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, अभी आज से हमारा ये आनंद यात्रा हमारी शुरू हुई है। 8 दिन हम सर को सुनने वाले हैं, और बीच में कुछ जबरदस्त लीडर्स को हम सुनने वाले हैं जो नॉलेजेबल होंगे, उनको भी सुनने वाले हैं। और जो जिसके लिए हम इस पैनल का उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी हमारा सफल होने वाला है। तो दोस्तों, अभी वक्त हमें इजाजत नहीं देता, बहुत कोस्ट को हमें सुनना था। लेकिन मैं सबसे पहले एक दो कोस्ट को हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं कविता जी मैम को इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैम आइए और 1 मिनट में आपका मार्गदर्शन कीजिए। कविता जी मैम। थैंक यू सो मच सर। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, पहले तो आदरणीय रवि सातव सर हमारे पारिवारिक गुरु है और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, क्योंकि हर एक सेशन में कुछ ना कुछ अलग बताया जाता है। पर यहाँ सर ने हमें जीवन जीने की कला जिसमें आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते, वो चीज हमें बता रहे, सिखा रहे, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हर एक पर्सन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ट्रेस में रहता है। वो ट्रेस से कैसे किस प्रकार हम बाहर निकल सकते, उस प्रकार वो चीज हमें बता रहे। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल रहा है दोस्तों। तो हमें सर ने आज बताया कि समान ही समान को आकर्षक करता है। तो इस प्रकार अभी सर ने बताया कि हम कल कल से हमारे साथ एक हमारे दोस्त हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, उनको ला सकते हैं उनके जीवन में। इसी प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जरूर हमें एक नहीं तो हर एक पर्सन ने 2 या 5 ऐसे बढ़कर लाना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होने वाला है दोस्तों, सर ने पहले ही बताया कि हम जितना देते हैं उतना हमारे पास आने वाला होता है। तो यही चीज हमें सीखनी है और हमारे दोस्तों को भी समझाने हैं। और आपकी होस्टिंग जबरदस्त है सर, आपसे ही हम सीख रहे हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मैं कविता मोरे पुणे से बिलोंग करती हूँ। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अभी हमारा वाइंड अप का टाइम हो रहा है। तो मैं मीटिंग के वाइंड अप के लिए माननीय योगेश जी पालोदे सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर, आप आइए और आपके वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। माननीय योगेश जी पालोदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत सर, तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद है आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर का, जिन्होंने फिर से एक बार ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के माध्यम से हम सबको उस जादुई दुनिया का अनुभव कराने वाले हैं
जिसके हम साक्षीदार हैं और बहुत सारे नए साथी साक्षीदार बनने वाले हैं। प्यारे साथियों, उस परम पिता का सचमुच धन्यवाद है कि जो जादुई कॉन्सेप्ट हमारे बीच आने वाली थी, और कुछ 7 8 10 दिन उसे लग सकते हैं, तो उस दिन का सदुपयोग कैसे हो वही चाहते हैं, क्योंकि वो परम पिता भी जानते हैं जब हम बिजनेस मोड में जाएंगे 24/7 बिजनेस के हो जाएंगे। तो ये शुभ घड़ी है आपको, हमको और हम सभी को, कि अगर कृतज्ञता के माध्यम से हम हमारे नियर डियर, हमारे प्रियजनों को कुछ लाभ दे सकते हैं तो जरूर दे। आपको फोर्स नहीं है, लेकिन साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपको आपके अंदर होने वाले बदलाव अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना हमारे आजू बाजू के हमारे साथियों को, प्रियजनों को उस बदलाव का हिस्सा बनाया जाए। और साथियों, सपने भी तो तभी पूरे होंगे जब हमारे आसपास हमारे ही विचारों वाले लोग हो, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। एक बात बताता हूं कि सबसे पहले 2 साल पहले जब हमारी बात हुई थी, तो हम एक ऐसे ही सेशन को लेकर संपूर्ण भारत भर में कुछ नया करेंगे, ऐसी सोच थी। लेकिन साथियों, सिर्फ सोच से बात नहीं बनती है, उस रूप को, उस सोच को पूरा करने के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसे दिग्गज महान हस्ती से मुलाकात हुई, और जिनके माध्यम से, जी हाँ, आने वाली जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम बिजनेस मोड में जाएंगे। क्योंकि कृतज्ञता है कि हम अच्छे कम्युनिटी का हिस्सा हो। कृतज्ञता है कि हमारे आजू बाजू वाले सभी लोग हमारे विचारों वाले, समान निर्णय लेने वाले हो। कृतज्ञता है हम सबके सपने पूरे हो। कृतज्ञता यही भी है कि हम सबके देश भर में टूर हो, फॉरेन टूर भी हो। लेकिन इसे किसी रोड मैप में तो बिठाना पड़ेगा। और साथियों, आनंद है उस बात का कि जल्द ही हमारे बीच में हम बिजनेस मोड में जाने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। और कल ही अभी मंच पर 24 लोग अभी हम उपलब्ध है। जैसे ही मुझे कल ऑर्डर आया कि देखिए योगेश जी, आप जो चाहते हैं कि साल में 2 फॉरेन टूर हो, तो साथियों, आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि दोनों के दोनों 2024 में ही होने वाले हैं, और मंच पर उपस्थित हम सभी साथी वहां जाने वाले भी हैं। ऐसे में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, हम गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन साथियों के पासपोर्ट बने हैं बहुत बढ़िया, जिनके नहीं बने हैं तुरंत कार्रवाई करें और बना लीजिए, क्योंकि आप ही वो शख्स है जो जाने वाले हैं। बात भी हो चुकी है और रास्ता भी तय है। एक ही विनती है कि कल आप आपके साथियों के साथ, प्रियजनों के साथ इस मंच पर आए। कृतज्ञता के सेशन का मैंने लाभ लिया आदरणीय सर के माध्यम से। जब जब लिया, तब तब एक अनुभव महसूस हुआ कि हमारे परिवार में भी कुछ अनबन हो बंद हो जाती है कृतज्ञता के सेशन के बाद। हमारे सपनों के बीच कुछ रोड़ा हो लग जाता है कृतज्ञता के सेशन के बाद। बहुत जादुई अनुभव मिलता है, और बिजनेस मोड में जाने के पहले ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद बातें बिजनेस की होगी। तो आपको, हमको और हम सभी को इस स्वर्ण क्षण का फायदा लेना चाहिए, और आप जरूर लेंगे। इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, और फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सभी साथियों का, आदरणीय प्रशांत सर का, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर का। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों, सर ने भी बताया कि साल में 2 फॉरेन टूर। तो ये बातें जो चल रही थी, जो भी हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, यही बातें चल रही है। और वो मिलने वाला है, मिल गया, ऐसा ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद करेंगे रवि जी सातो जी सर का, योगी जी पालोदे सर का, कि जिन्होंने ये मंच हमारे लिए उपलब्ध किया। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने भी आपका समय दान दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंक से कल सवेरे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।